हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्लस प्लस एंड जावा के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जावा एंड सी के बीच डिफरेंस क्या है और फिर जावा एंड सी प्लस प्लस के बीच डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जावा एंड सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस क्या है। नंबर 1, जावा डज नॉट इंक्लूड द सी यूनिक स्टेटमेंट्स कीवर्ड्स लाइक साइज ऑफ एंड टाइप डेफ। जो हमें सी लैंग्वेज में साइज ऑफ एंड टाइप डेफ जैसे कीवर्ड्स जो देखने मिलते हैं, यूज़ करते हैं, वो जावा में अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह जावा में दूसरे कीवर्ड्स है। दूसरा रेफरेंस, जावा डज नॉट कंटेन द डेटा टाइप स्ट्रक्ट एंड यूनियन। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट एंड यूनियन जैसे कीवर्ड स्ट्रक्चर एंड यूनियन बनाने के लिए यूज होते हैं, जबकि जावा में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। थर्ड डिफरेंस, जावा डज नॉट डिफाइन द टाइप मॉडिफायर कीवर्ड। जावा में ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, साइंड, अनसाइंड जैसे कीवर्ड नहीं है जो सी लैंग्वेज में है। फोर्थ डिफरेंस, जावा डज नॉट सपोर्ट एक्सप्लिसिट पॉइंटर टाइप। जावा में आपको पता ही है कि जावा में पॉइंटर का यूज ही नहीं होता है, तो एक्सप्लिसिट पॉइंटर का सवाल ही नहीं आता है। नंबर 5, जावा डज नॉट हैव ए प्री प्रोसेसर। जावा में कोई प्री प्रोसेसर का यूज नहीं होता है एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड एंड हैश इफ डेफ स्टेटमेंट जैसे हम कीवर्ड यूज करते हैं प्री प्रोसेसर बनाने के लिए, हेडर फाइल यूज करते हैं, वो हम जावा में यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर 6, जावा रिक्वायर्स that the functions with no arguments must be declared with empty parentheses and not with the void keywords as done in C। जिस तरह से हम सी लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बनाने के void कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह जावा में अगर हमें फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बनाना है तो void कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एम्प्टी पैरेंथेसिस का यूज़ करके आप फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बना सकते हो। नंबर 7, जावा एड्स न्यू ऑपरेटर्स सच एज इंस्टेंस ऑफ एंड ट्रिपल ग्रेटर देन, जिसे हम बोलते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर जावा में ऐड किए गए हैं, इंस्टेंस ऑफ एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो सी लैंग्वेज में नहीं है। नंबर 8, जावा एड्स लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। जावा में ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड का यूज हम करके अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नंबर 9, जावा एड्स मैनी फीचर्स रिक्वायर फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कई ऐसे नए फीचर्स है जो जावा में ऐड किए गए, जो एक जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाता है। नाउ लेट्स से जावा एंड सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस क्या है। नंबर 1, जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। नंबर 2, जावा डज नॉट सपोर्ट टेम्पलेट क्लासेस एस इन सी प्लस प्लस। जैसे कि सी प्लस प्लस में टेम्पलेट क्लासेस की एक लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई लाइब्रेरी जावा में नहीं है। जावा में उससे भी बेहतर हमें सुविधा दी गई है जिसे हम जावा एपीआई कहते हैं, जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। नंबर 3, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। This is accomplished using a new feature called interface.
जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास का नहीं कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस करना है तो उसके लिए हमें इंटरफेस का यूज़ करना होगा। इंटरफेस का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस कर सकते हैं। नंबर 4, जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल्स। जावा में कोई ग्लोबल वेरिएबल जैसा नहीं होता है। ईच वेरिएबल्स एंड मेथड्स इज डिक्लेयर्ड विद इन ए क्लास एंड फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ दैट क्लास। हर एक वेरिएबल एंड मेथड हमें क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना है, जो एक क्लास का पार्ट बन जाते हैं। तो यही तो जावा की एक खासियत है, इसीलिए जावा को सिक्योर कहते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वो क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उसे बाहर यूज़ करना है तो उसी क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम उसे एक्सेस वेरिएबल एंड मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते। नंबर 5, जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स। जावा पॉइंटर का यूज़ नहीं करता है, इसीलिए जावा सिंपल एंड सोबर लैंग्वेज है। नंबर 5, जावा हैज रिप्लेस द डिस्ट्रक्टर फंक्शन विथ ए फाइनलाइज मेथड। C++ लैंग्वेज में हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करते थे कोई भी क्लास को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। अब जावा में डिस्ट्रक्टर की जगह फाइनलाइज मेथड का यूज़ करके हम कुछ भी डिस्ट्रक्ट मेथड या फंक्शन मेथड या क्लास को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, देयर आर नो हेडर फाइल्स इन जावा। जावा में कोई हेडर फाइल यूज़ नहीं होती है। इसकी जगह हमें कोई भी फाइल्स पैकेज इंपोर्ट करते हैं। नाउ अगर अब C++ एंड जावा का अगर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं तो जावा ऑल्सो एड सम न्यू फीचर्स। जावा में कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जबकि C++ इज ए सुपरसेट ऑफ C। C++ जो है वो एक C का सुपरसेट है। जावा इज नाइदर अ सुपरसेट नॉर ए सबसेट ऑफ C और C++। जावा जो है वो ना ही C और C++ का सुपरसेट है और ना ही सबसेट है। वो मैं अभी बाद में इमेज के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। जावा में बी कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट कजिन ऑफ C++। जावा है उसे हम C++ का फर्स्ट कजिन कंसिडर कर सकते हैं एंड सेकंड कजिन ऑफ C एज इलस्ट्रेटेड इन बिलो डायग्राम। एंड C लैंग्वेज का सेकंड कजिन हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ C++ जावा का डायग्राम यहाँ पर मैंने दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले C लैंग्वेज है जो सबसे पहले आई थी C++ जावा के पहले। तो C++ जो है वो C का सुपरसेट है, यानी कि C से ज़्यादा फैसिलिटी आपको C++ में मिलती है, जबकि जावा जो है वो ना ही C++ का सुपरसेट है और ना ही C का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जावा में C की भी कई सारी फैसिलिटी ऐड की गई है, C++ की भी की गई है, और दोनों में जो भी फीचर्स है उसको जावा में इंक्लूड करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई है, जो जावा को एक सिंपल एंड सिक्योर लैंग्वेज बनाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।